ने हम सबों को जिंदों की ज़मीन में ज़िंदा रखा और हम उसकी खिदमत, उसकी आराधना में एक साथ जुट सके। और आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जहाँ से भी हमारे साथ जुड़ते हैं, अगर आप में से कोई पहली बार जुड़ा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस मंच पर हर घर प्रार्थना घर के इस मंच में आपका स्वागत करते हैं। और जो हम हमेशा जुड़ते रहते हैं, उन तमाम लोगों को हम परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र के नाम से आशीष देते हैं, उन्हें शुक्रिया कहते हैं कि आप अपना समय देते हैं। परमेश्वर के बहुमूल्य दास लोग यहाँ पर आते हैं और उसके बहुमूल्य वचन को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि इस वचन के द्वारा हमारा विश्वास और बढ़ता चला जाए, है ना? सो हम लोग अलग-अलग बातों के विषय में बहुत सारे अध्ययन को इस माध्यम से करते रहे हैं, और ये कोशिश रहता है कि इस माध्यम से ज़रूर हम लोग आपस में एक साथ कभी शायद हम लोग मिले भी नहीं। आप कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, है ना? हम सभी लोग अपने-अपने स्थानों में हैं, अपने-अपने घरों में हैं, और इतना खुला हुआ रास्ता आज हमें मिला है, ये जो सोशल मीडिया है ना? और इस मोबाइल का हम सदुपयोग कर पा रहे हैं। न जाने कितने लोग आज इस मोबाइल से न जाने कितने-कितने ऐसे-ऐसे काम कर रहे होंगे जो निर्लज्जता के काम हैं। वह लिखा, निर्लज्ज कामों को त्यागो, है ना? जिसकी चर्चा करना भी अच्छा नहीं है, ऐसे कामों को त्याग दो। लेकिन इस मोबाइल का इस्तेमाल न जाने किन-किन बुराइयों के लिए किया जा रहा है, किन-किन कामों, दुष्टता के कामों के लिए किया जा रहा है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु की खिदमत में, प्रभु की आराधना में, महिमा में, वचन को सीखने और समझने। कई बार मैं लोगों को बोलता हूँ कि जानते हैं, जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, तो उस समय एक नियम था, त्योहार सामने था, और राज्यपाल के पास एक अधिकार था कि वो किसी भी बंदी को उस पर्व के मौके पर छोड़ सकता है। और उसको यीशु मसीह पर जब वो उसका न्याय कर रहा था, तो उसको पूरा 100% वो श्योर था कि इसमें कोई गलती है ही नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है, इनको फँसाया जा रहा है, झूठा आरोप लगा करके इनको साजिश के तहत मेरे सामने लाया गया है। और उसकी पत्नी ने भी उनसे कह दिया कि मैंने सपने में इसके कारण से बड़ा दुःख उठाया है, और ये मुझे पवित्र जान पड़ता है, और इसलिए इसके मामले में तुम हाथ नहीं डालना। तो वो समझ गया कि ये व्यक्ति जो है, जो धर्मी व्यक्ति है, लेकिन इन लोग इसको जो है ना यहाँ पर मेरे सामने खड़ा कर दिया। तो उस समय वो लोगों के देखते-देखते अपना हाथ को धोया था। जब पब्लिक माँग करने लगा कि आप इसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, तो एक बार के लिए वो कहा कि मेरे पास ये अधिकार है कि मैं आप लोग के पर्व त्योहार के अवसर पर एक बंदी को छोड़ दूँ, है ना? एक बंदी को छोड़ दूँ। तब इन लोगों ने बोला कि हमें बरअब्बा दे दो, हमें बरअब्बा दे दो, लेकिन यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो। तो बरअब्बा कौन था? आप सभी को मालूम है, कौन था बरअब्बा? कौन था बरअब्बा? डाकू। हाँ, डाकू, है ना? डाकू। जी, बड़े अच्छे-अच्छे काम करते हैं डाकू लोग ना? क्या करते हैं डाकू? किसी को घर को लूट-पाट लेते हैं। मारपीट करते हैं। चोर अलग होता है, डाकू अलग होता है। चोर और डाकू में क्या फ़र्क है? चोर कैसे आता है और डाकू कैसे होता है? आप बता सकते हैं? आपसे थोड़ा-सा जानकारी लें। चोर आता है रात में चुपके से, और डाकू आता है प्रगट, तो कभी भी वो डकैती डाल सकता है। हाँ, चोर छुप-छुप के आता है, डाकू छुप के नहीं आता, सीधा आ जाएगा, हमला कर देगा। वो प्रगट रूप में आएगा। और चोर जो है ना, चोरी छिपे चोरी करेगा, है ना? छुप-छुप के। लेकिन डकैत सीधा हमला कर देगा, है ना? तो उसका भी काम लूटना है, चोर का जो है बिल लूटना है, लेकिन उसका लूटने का तरीका है छुप के, और डकैत जो है एकदम प्रगट रूप में आ जाएगा, है ना? तो अभी देखिए, कई लोग, हम में से कई लोगों ने अनजाने में ना बरअब्बा से अपनी दोस्ती कर ली। बरअब्बा से हमने क्या कर लिया, दोस्ती कर ली, जो प्रकट रूप में हमारे सामने खड़े-खड़े हमको लूट ले रहे हैं, और हमको पता भी नहीं चल रहा है। जानते हैं वो बरअब्बा क्या है? मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये मोबाइल है आपका बरअब्बा, है ना? जो खड़े-खड़े हमको लूट ले रहा है, और हम जो है ना अंबानी को अमीर बना रहे हैं। एयरटेल वाले को, जियो वाले को हम लोग धनवान बना रहे हैं। वो करोड़ों में, अरबों में खेल रहे हैं। वे एशिया के, वर्ल्ड के नंबर 1 अमीर व्यक्ति में गिनती आ रहा है। यही नेटवर्किंग बिज़नेस करके, ये जो आप और हम जो मोबाइल चला रहे हैं, इससे उनका बेटा का शादी हम लोग अरबों में करवा दिए। है ना? अंबानी का बेटा का शादी अरबों में हो गया। आपको पता भी नहीं चल रहा है कि हम कैसे उसको जो है ना अपना प्रॉपर्टी दे रहे हैं। हम लूट रहे हैं, खड़े-खड़े हमें लूटा जा रहा है। हमने बरअब्बा को प्यार किया, बरअब्बा को सीने से लगाया, बरअब्बा को पॉकेट में लेके घूम रहे हैं हम लोग। बरअब्बा के बिना नींद कहाँ रे, चैन कहाँ रे, उड़ा हुआ है सबका, है ना? और जो यीशु मसीह जो जीवन का दाता है, इसके लिए जो है ना हम कष्ट उठाने के लिए तैयार नहीं हैं।
तैयार नहीं है। हम लोग कई बार उसको इनकार कर रहे हैं, उसकी अवहेलना कर रहे हैं, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं हम लोग, है ना, इसको इग्नोर कर रहे हैं हम लोग उसकी बातों को। मेरे प्रियो, मैं आपको अध्ययन करा रहा था कि जितना अधिक यीशु मसीह के आने का जो है ना हम लोग बाट जो रहे हैं, उतना ही पूरी दुनिया में मेरे प्रियो एंटी क्राइस्ट के आगमन का भी जो है ना बाट जो है जा रहा है। और हम उस विषय पर बातचीत कर रहे थे और आपको बता रहे थे कि कैसे दुनिया में एक भयंकर आर्थिक मंदी आने वाला है, कैसे जो है ना वो वचन पूरा होगा मेरे प्रियो, जहां पर दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का सेर भर जौ पर तेल और दाखरिस की हानि ना करने के संदर्भ में बोला गया है। बाइबल काल में एक दिनार में 8 सेर गेहूं मिलता था, लेकिन आगे चल करके एक दिनार में 1 सेर ही गेहूं मिलेगा। एक दिनार एक दिन की मजदूरी होती थी और एक दिन का मजदूरी में खाली 1 किलो लगभग, 1 सेर लगभग 950 ग्राम होता है, उतना ही मिलेगा। तो कितनी महंगाई बढ़ेगी आने वाले दिनों में, आने वाले समय में मेरे प्रियो, ऐसा स्थिति होने वाला है, पूरा विश्व आर्थिक मंदी की भयानक मार झेलेगा। और 2001 से जो शुरू हुआ है, आप देखिए नौकरी में कटौती किया जा रहा है, बेरोजगारियों की संख्या बढ़ रही है, एक तरफ अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं, उनके बीच में असमानताएं बढ़ रही है, महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है मेरे प्रियो। और हम इस बात को देख रहे हैं कि भोजन सामग्रियों का जो मूल्य है वो आसमान छू रहा है। एक आम इंसान को मासिक वेतन जो मंथली पेमेंट मिलता है उसमें जीवन यापन करना बड़ा कठिन हो गया है मेरे प्रियो। और दूसरी ओर जो धनी वर्ग है, काला धन और शोषण के माध्यम से आज और धनी होता चला जा रहा है। अब देखिए जो व्यापारी वर्ग लोग हैं, कैसे वो लोग महल पर महल ठोके जा रहे हैं, महल पर महल ठोके जा रहे हैं, है ना। आज हम थोड़ा एक मार्केट एरिया में गए थे, आप सभी लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों एक ऑर्गेनाइजेशन ने मुझसे बोला कि आप जो विलेज मिनिस्ट्री करते हैं, गांव-गांव जाते हैं, तो हम आपके साथ आपको सेवा में मदद करना चाहते हैं और इस बार हमारे तरफ से 50 कंबल हम वहाँ देना चाहते हैं, है ना? तो आप लिस्ट बनाइए। तो हमने जंगल मिनिस्ट्री में, विलेज मिनिस्ट्री में वहाँ के पासवानों से बातचीत की और उन लोगों ने 50 लोगों का लिस्ट बना दिया। इस बीच उन लोगों का कॉल आया कि पास्टर जी, इस बार हमारी कमिटी डिसाइड किया है कि हम लोग झारखंड के बाहर जाएंगे, बंगाल जाएंगे, है ना। तो मैं बोला, अरे बंगाल जाएंगे, ये लोग तो बोला 50 लोग का लिस्ट बनाओ और हमने लिस्ट बना दी, है ना। तो लिस्ट बनवा दिया और वो लोग हमसे पूछ रहे थे, पास्टर जी कंबल लेके आप आ रहे हैं ना। कंबल देने की बात थी, जो गरीब लोग हैं, जो ठंड में उनके पास कपड़े नहीं है, है ना, ऐसे कुछ गरीब परिवार के लोगों को कंबल देने की बात थी। तो 50 ऐसे परिवारों को हम लोगों ने कहा था और हमने सिलेक्ट कर लिया। और इन्होंने बाद में बोला प्लान चेंज कर लिया। अब मैं तो बोला क्या करूं, क्योंकि ये लोग तो वादा किए थे। फिर बाद में बोला आप हमारे साथ आप बंगाल चलिए, क्योंकि वहाँ के स्पीकर तो आप ही रहेंगे। इन लोगों ने तुरंत मतलब उस बात को घुमाया, मेरे लिए थोड़ा सा फुसलाने वाली बात हो गई। तो फिर अब मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं, उनको वादा कर दिया गया उधर। तो फिर हमने कुछ कुछ लोगों से शेयर किया इस बात को, है ना। ऐसे ही कैसे मुझसे निकल गया। तो फिर कल परसों से ही कंबल का कलेक्शन आने लग गया, है ना। हम 5 कंबल देंगे, हम 10 कंबल देंगे, ऐसा करते करते करीब 20 कंबल का हो गया। 30 कंबल अभी बाकी है, जो हमने उधर उन लोग वादा किया था और हमने जाके बोल दिया। और वो लोग एकदम जंगल अंदर के परिवार के, कलिशा के लोग हैं। सो हम उसी के लिए थोड़ा पता लगाने के लिए गए थे कि कंबल का रेट क्या होगा, कैसे होगा, है ना, कितना होगा। तो हम जुगसलाई तरफ गए थे, तो बड़े-बड़े व्यापारी लोगों को देख रहे थे, उनके घरों को देख रहे थे, कुछ-कुछ एकदम आलीशान घर, एकदम गोदाम की जस्ट अंदर में एक साइड में देखिए बड़ा आलीशान घर है। तो हमने बाप रे, यही सब कमा करके देखिए कितना वो लोग बेनिफिट कमाता है। सोचिए कोई भी चीज वो लोग बेच रहा है, कितना अंतर है। सोच सकते हैं कि हमारा खून पसीना चूस-चूस करके वो लोग अपना इमारत बना रहा है ना। तो हम देख रहे हैं कि धनी वर्ग काला धन और शोषण के माध्यम से आज और धनी होता चला जा रहा है मेरे प्रियो। और आज के युग में अमीर गरीब के मध्य संतुलन जो है पूर्णतः बिगड़ चुका है ना। पूरी तरह से संतुलन क्या हो गया, बिगड़ चुका है। और भोजन सामग्रियों का मूल्य कितना गुना बढ़ चुका है, और ये हमारे युग में हो रहा है। और बाइबल में एंटी क्राइस्ट का चिन्ह आर्थिक मंदी और महंगाई का बढ़ना भी कहा गया है ना। और इस रीति से हम देख रहे हैं कि आज के दिनों में अमीर और गरीब के मध्य जो संतुलन है वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। धनी और धनवान, गरीब और गरीब जो है होता चला जा रहा है ना। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि खाने पीने की वस्तुएं अब जो है ना, अभी प्याज का रेट क्या चल रहा है। आप में से कोई प्याज कर दें क्या, आपके एरिया में क्या है?
अस्सी रुपया 80 रुपया। प्याज काटने के बाद भी आंसू, खरीदने से पहले भी आंसू आ रहा है। जब हम खरीद रहे तो भी आंसू, काटे तो भी आंसू, पूरे आंसुओं में बाप रे बाप। प्याज खाएंगे 80 रुपए किलो, समझ रहे हैं आप, है ना। उससे अच्छा कि चिकन लेके आएंगे, बॉईल करके ही खा लेंगे, चलिए, है ना। तो कहीं कहीं देखिए किसी ने बोला 100 रुपीज, है ना। तो कहीं कहीं 100 रुपीज का प्याज, है ना, हमारे तरफ में 70-80 ये चल रहा है ना। तो ये जो बाइबल की भविष्यवाणी है, जो 4 प्राणी और जो काला घोड़ा, उस जगह की जो घटना है, वो आप होते हुए देख सकते हैं मेरे प्रियो, है ना। हम देख सकते हैं ये सारी चीजें हो रही है ना। तो एक आम इंसान को जीवन यापन करने में बहुत कठिनाई का अनुभव हो रहा है ना। लेकिन एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है मेरे प्रियो की धनी वर्ग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनका रेस्टोरेंट में जाना, रेस्टोरेंट में खाना, कार में उड़ना, बाइक में उड़ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आम जो आदमी है वो त्रस्त है मेरे प्रियो। मैं कई बार अपनी कलीसिया में कई ऐसे लोगों को देखता हूँ कि कर्ज में लोग डूबे हुए हैं, परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। और वो लोग बड़ा मुश्किल, यहाँ से कर्ज लिया, किस तरह से परिवार, बच्चों को पढ़ाना है, तो ये बहुत बहुत सारी चीजें हैं। लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, इसका उसका घर में काम कर करके वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। कई चीजें पता चल जाती है, कई बार वो लोग शर्म से नहीं बताते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आज के डेट में मेरे प्रियो जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास फैमिली को भी मैं बोल सकता हूँ, और उसके बाद लोअर क्लास को तो छोड़ ही दीजिए, कितना कठिन हो गया है जीवन यापन करना, है ना। और लेकिन जो धनी वर्ग है, इस बढ़ती हुई महंगाई से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके सुख विलास में कोई कमी नहीं आ रही है। और ये परिदृश्य बिल्कुल वैसा ही बन रहा है जैसा प्रकाशित वाक्य उसके 6 अध्याय उसका 5 और 6 में बताया गया है। और दूसरी बात, मैंने इस बात को बताया था, आपको स्मरण दिला रहा हूँ संदेश को, कि इस बढ़ती हुई महंगाई की एक झलक में जकरिया भविष्यवक्ता जो है ना, उसको एक दर्शन मिला। और उस दर्शन में आप जकरिया 5 अध्याय उसका 5, 6, 9 से 11 आप पढ़ते हैं कि कैसे वो जो है एक दूत से वो जो उसे बातें कर रहा था, वो बाहर जा करके उसको बोला कि आंखें उठा करके देखो। जकरिया को आंखें उठा करके देखा तो एक वस्तु निकली जा रही है। तो बोला क्या वस्तु निकली जा रही है ना। मैंने पूछा वो क्या है, क्या निकली जा रही है। तो बोला वो एपा है। एपा जिससे तेल को मापा जाता था, तरल पदार्थ को मापा जाता था। और एक एपा में 22 लीटर अटता है। और जकरिया बोलता है मैंने आंख उठाई तो देखा कि दो स्त्रियां भी है वहां चली आ रही है, और वो एपा को आकाश की ओर जो है वो उड़ाए जा रही है। तब मैंने वो दो दूत जो मुझसे बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा कि वे एपा को कहाँ लेके जा रही है। उसने कहा सिनार देश में, है ना, ये वहां भवन बने बोल करके, सिनार देश में, है ना। और आप सभी को मालूम है मेरे प्रियो कि जो सिनार देश है, आधुनिक जिसको हम लोग बोल सकते हैं, पूर्व समय में बेबीलोन भी कहा गया, मेसोपोटामिया भी कहा गया, आधुनिक इराक उसको कहा जाता है, जिसके अंतर्गत कौन कौन सा देश आता है, जिसको मिडिल ईस्ट बोलते हैं, है ना, मध्य पूर्व। और मध्य पूर्व में प्रथम सभ्यता का विकास हुआ था मेसोपोटामिया। आपको मालूम होना चाहिए प्रथम सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया से हुआ था। और उसी जगह बेबीलोन और सिन्नार देश का हमको जो है ये मिलेगा अगर आप उसको अध्ययन करेंगे तो। और ये प्राचीन बेबीलोन अगर देखेंगे तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, प्राचीन बेबीलोन, जिसकी सीमाएं ईरान में, इराक में, कुवैत में, सऊदी अरब में, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजराइल आदि तक फैली हुई थी। ये प्राचीन बेबीलोन, तो सिनार देश भी, जहां पर ये लोग उत्पत्ति 11 अध्याय में मीनार बना रहे थे मेरे प्रियो, है ना। तो सिनार जो है मध्य पूर्व को दर्शाता है ना। और अगर आप देखेंगे बाइबल की भविष्यवाणी में सिनार देश की ओर एपा को लिए जा रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो मध्य पूर्व है, मिडिल ईस्ट, सिनार देश, जहां पर तेल और कच्चे तेल का अपार भंडार है। और पूरी दुनिया का कच्चा तेल का जो निर्यात है वो यहीं से होता है, शिनार देश से होता है। जकरिया अपनी भविष्यवाणी में एपा के मूल्यों में वृद्धि को दर्शाते हुए उसको मिडिल ईस्ट से जोड़ रहा है, सिनार देश से जोड़ रहा है, जो तेल के मूल्यों में वृद्धि के भाव को प्रकट कर रहा है। जब एपा ऊपर जा रहा है, जिससे तेल मापा जाता है, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है तेल का भाव ऊपर जाने वाला है। तेल के दाम पूरे विश्व में आकाश को छुएगा और हो रहा है ना। अलग अलग राज्यों में तेल का अलग अलग कीमत है ना। अगर आप जमशेदपुर शहर की बात करें तो यहाँ तेल की कीमत अलग है,
किसी अन्य जगह जाइएगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा तेल का कीमत बहुत कम है, लेकिन गाड़ी का रजिस्ट्रेशन बड़ा महंगा है ना, लेकिन तेल का दाम बहुत कम है। तो लेकिन अगर बंगाल में जाइएगा तो ज़्यादा है तेल का दाम, है ना? ऐसा करते-करते हर एरिया में अलग-अलग है। राज्य के हिसाब से राज्य सोच रहा है कि चलो भैया कुछ हम कटौती कर दें इनका थोड़ा से, है ना? तो कम में हम दे दें इन लोगों को। तो जो भी हो, तेल का जो कीमत है वो आसमान छू रहा है। तेल के मूल्यों में वृद्धि के कारण पूरे दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, ना केवल हमारे देश की, परंतु पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था डोल रही है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ तेल की बढ़ती कीमतें आज पूरे विश्व के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। जकरिया ने हजारों वर्ष पूर्व ही, हजारों साल पहले ही आज के इस परिदृश्य को अपनी भविष्यवाणी में प्रकट कर दिया था कि जो सिनार देश है, जो मिडिल ईस्ट है, जहां पर तेल का अपार भंडार है, अर्थात ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन, सीरिया, ये सारे जो देश है जहां तेल का अपार भंडार है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था जो है ना वो गड़बड़ाएगा, है ना? महंगाई बढ़ेगी, है ना? आर्थिक मंदी से जूझ रहे देशों को तेल की बढ़ती कीमतों ने परेशान करके रखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य स्पष्ट रूप से इस बात को बोल रहा है कि विश्वव्यापी पूरे दुनिया के ऊपर में, है ना? और आर्थिक मंदी को एंटी क्राइस्ट का आगमन का चिन्ह बताया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर्थिक मंदी भयानक रीति से आने वाली है। महंगाई अभी आप देखे नहीं है कुछ भी, अभी और आने वाला है महंगाई। तैयार हो जाइए। आप कितने तैयार हैं परमेश्वर के वचन के लिए मुझे नहीं मालूम, कितना अधिक तैयार है परमेश्वर के लिए मुझे नहीं मालूम। क्या आप एंटी क्राइस्ट का राज में जाना चाहते हैं या परमेश्वर का राज में जाना चाहते हैं? निर्णय आपके हाथ में मेरे प्रियो। लेकिन जो परिदृश्य बन रहा है मेरे प्रियो, आज कहीं ना कहीं हमको यीशु मसीह से अधिक बरअब्बा से प्यार हो गया है। हमको बरअब्बा चाहिए। आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है और कहीं ना कहीं अनजाने में हम बरअब्बा मांग रहे हैं कि हमें बरअब्बा दे दो, हमें बरअब्बा दे दो। और यीशु मसीह को हम बार बार हम क्रूस पे चढ़ा रहे हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह का पेट खाली है, उसका पेट भरा हुआ नहीं है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह को भोजन आपको खिलाना पड़ेगा। आपको मालूम है यीशु मसीह क्या खाते हैं? यीशु मसीह को क्या चाहिए? लड्डू, पेड़ा, सेव, संतरा, अंगूर, क्या चाहिए? यीशु मसीह को क्या चाहिए? कोई बता सकते यीशु मसीह को क्या चाहिए? यीशु मसीह को क्या चाहिए? हमारा आत्मा का प्यासा, हमारा जीवन हृदय चाहिए, हमारा हृदय चाहिए, हृदय चाहिए, हमारा जीवन, हमारा समय, हमारा आत्मा चाहिए, प्यासा है आत्मा, है ना? हम अपना हमारा आत्मा पवित्र जीवन और आत्मा चाहिए। यीशु मसीह का पेट भर जाएगा। आपने अपना आत्मा दे दिया, अपना हृदय दे दिया, तो यीशु मसीह का पेट भर जाएगा। हमारा समय चाहिए, हमारा समय चाहिए। वेरी गुड, है ना? आइए देखते हैं थोड़े से वचन से। अब जाना माना वचन है जो मैं आपसे रख रहा हूँ, है ना? बहुत बार अध्ययन हुआ होगा। चाहिए, धन्यवाद, दान चाहिए, धन्यवाद, बलिदान चढ़ा। बहुत अच्छा, सब जो भी आंसर आप लोग दे रहे हैं बहुत अच्छा है। आइए देखते हैं एक बात को। आइए मेरे साथ खोलिए यूहन्ना 4 अध्याय, और वहां पर आप इस घटना को जानते हैं। ये कोई नई घटना नहीं है, ये कोई नई बात आपको नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं आपको वचन को। देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब मैं पढ़ रहा हूँ आपके समय को बचाने के लिए लिखा है, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है, उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। लिखा है सामरिया से होकर उसको जाना अवश्य था। यह जरूरी था क्योंकि सामरिया में कोई है जो इंतजार कर रहा है मसीह का। और इसलिए वो सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया, और ये बात 6 घंटे के लगभग हुई, है ना? और 7 पद में लिखा है, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई, यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला, है ना? 8 पद में लिखा है, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। यीशु मसीह चिलचिलाती धूप में कुएं के पास बैठे हुए, उनके पास रस्सी नहीं है कि पानी निकाल सके, और उनके सारे के सारे चेले नगर के अंदर हैं। ये नगर के बाहर जलाशय के पास, कुएं के पास बैठे हैं यीशु मसीह, और सारे चेले चले गए हैं। सारे चेलों को भेजने की क्या जरूरत थी? अरे खाना लाना है, 3 आदमी चले जाता, 2 आदमी चले जाता, आ जाता, है ना? भोजन लाने के लिए लोग गए थे।
यीशु मसीह के लिए भी भोजन ये लोग लाने के लिए गए थे मेरे प्रियो। और आप सबको मालूम है वहां उसके बाद स्त्री से जो वार्तालाप हुई, उस वार्तालाप का नतीजा ये हुआ कि उस स्त्री ने अपना घड़ा छोड़ दिया। और ये पाप का घड़ा है एक तरह से, है ना, ये पाप का घड़ा है। वो नगर गई और नगर में जो है ना लोगों को बोलने लगी कि आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया है, कहीं यही तो मसीह नहीं है। अतः वे नगर से निकल करके उसके पास आने लगे। इसी बीच लिखा हुआ है, अगर आप 31 से आगे पढ़िएगा, इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की। पढ़िए उस वचन को, 4:31 पढ़िए। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की कि हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु तो उसने उनसे कहा, हाँ, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। मेरा भोजन कुछ अलग, बस रुकिएगा, है ना, बोलता है मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसको तुम नहीं जानते हो, है ना। इन लोग को अभी भी समझ में नहीं आया, चेलों का खोपड़ी में तुरंत बात समझ में नहीं आया, घुसता नहीं था, है ना। मेरे पास ऐसा भोजन है ना, जिसको तुम अभी नहीं जानते हो। मेरे प्रियो, वो भोजन है, आपको जानना पड़ेगा वो भोजन क्या है और यीशु मसीह को खिलाना है। 33 में क्या लिखा है, क्या लिखा है? तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हाँ, मेरा भोजन ये है, यीशु का भोजन ये है कि वो जिस काम के लिए भेजा गया है, यानी अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार वो चले और उसका काम को क्या करे, पूरा करे। और उसके भेजने वाले की इच्छा क्या है, उसका भेजने वाला कौन है, परमेश्वर। और उसकी इच्छा क्या है मेरे प्रियो, जब हम 1 तिमोथी जाते हैं उसका 2 अध्याय उसका 4 पद पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 1 तिमोथी 2 अध्याय और उसका 4 पद पढ़िएगा, 2 का 4। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। जो ये चाहता है, वो जो कौन है, परमेश्वर। परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। परमेश्वर ये चाहता है कि कोई भी नाश ना हो। परमेश्वर ये चाहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने पापों में नष्ट ना हो जाए। क्या परमेश्वर इस बात से खुश होता है कि दुष्ट अपनी दुष्टता में मर जाए? कदापि नहीं, वरन दुष्ट अपने पापों से मन फिराकर जीवित रहे। यज्ञेल 18 उसका 23 वचन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है कि कोई नाश ना हो। खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। जब आप औरों को बचाते हैं, आप यीशु मसीह का पेट को भरते हैं मेरे प्रियो। यीशु का भोजन यही है। न जाने कितनी बार हमने यीशु को भूखा पेट रखा है, आज भी वो लालसा कर रहा है कि कोई है जो मेरी प्यास बुझाए, कोई है जो मेरी भूख मिटाए। उसको प्यास है एक आत्मा की, उसको भूख है एक आत्मा की, कि एक आत्मा अपने पापों से तौबा करे, पश्चाताप करे। वो ये चाहता है कि सब मनुष्य को उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। ये उसका भोजन है। और आज यहाँ पर सामरी स्त्री ने यीशु को पहचान लिया, मसीहा को पहचान लिया। पूरे नगर में जाकर के उसने यीशु के बारे में बताया और अपने नगर के लोगों को भी यीशु मसीह से जोड़ दिया। और वो आधे घंटे का विश्वासी वहां पर 2 दिन का सभा रखती है अपने गांव में, और पूरा सामरिया के लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और न जाने हम बाप दादे से मसीह हैं, परंतु एक दिन का भी मीटिंग कराने का हमें हिम्मत नहीं है मेरे प्रियो। हम उस बात के लिए, हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए, है ना, धन नहीं है हमारे पास देने के लिए, है ना। तो लेकिन ये स्त्री ने गांव में मीटिंग अरेंज किया। आपको क्या लगता है कि वो सारे लोगों के लिए भोजन का व्यवस्था नहीं होगा? 12-13 लोग वहां पर आए हैं उसके गांव में, सारे लोगों ने मिलकर के किया होगा। और सामरिया के लोगों ने विश्वास किया। पूरे 4 अध्याय को आप पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चलेगा। मेरे प्रियो, चेले लोग नहीं समझ पाए। उनको लगा कि कोई तो आया है जो यीशु मसीह को बढ़िया बिरयानी उरानी खिला दिया होगा और हम लोग को उधर भेज दिया धूप दर्शन चलाते धूप में। उन लोग को नहीं समझ में आया यीशु का भोजन क्या है। यीशु का भोजन है कि हर मनुष्य उद्धार को प्राप्त करे। अपने भेजने वाले की इच्छा, उसकी भेजने वाले की इच्छा चाहत क्या है? सब मनुष्यों का उद्धार हो। उसकी इच्छा ये है मेरे प्रियो। प्रभु प्रभु कहने वाला हर एक स्वर्ग के राज का वारिस नहीं हो सकता है।
वही जो उसकी इच्छा के अनुसार होता है, उसकी इच्छा को पूरी करता है। आपने कभी पिता की इच्छा को जाना? पिता की मर्जी क्या है, पिता की इच्छा क्या है, प्रभु चाहता क्या है? हम बिना कुछ सोचे, हमको लगता है प्रभु को गाना, बस 2-4 गाना हम गा देंगे बढ़िया सुर में, शायद वही चाहिए, गिटार बजा देंगे शायद वही चाहिए, है ना, हम चर्च आ जाए एकदम अच्छा कपड़ा में, शायद वही चाहिए, हर संडे हम आ जाए शायद वही चाहिए, शायद हम प्रार्थना करते रहें। और प्रार्थना में तो हमारा तो प्रार्थना में तो ऐसा लगता है मानो जो है ना, हमने राशन दुकान चले गए और राशन दुकान में हमने लिस्ट अपने थमा दी, भैया चावल इतना किलो, दाल इतना किलो, चना इतना, चबेना इतना, ये सारी चीजें लिस्ट थमा दिया। मेरे प्रिय, प्रार्थना वो नहीं है। हमारी प्रार्थनाओं में हमारी आवश्यकताएं ज्यादा है, हमारी प्रार्थनाओं में परमेश्वर की चाहत पूरी करने की चाहत नहीं, परमेश्वर की चाहत पूरी करने की चाहत नहीं, लेकिन हमारी प्रार्थना में हमारी चाहत पूरी हो जाए, यही प्रार्थना है। एक गलत प्रार्थना इसलिए लिखता है, तुम मांगते तो पाते नहीं, तुम मांग तो रहे हो, है ना, तुम प्रार्थना तो कर रहे हो, लेकिन मिल नहीं रहा है, क्योंकि हम अपनी चाहतों को ही प्रार्थना बना के रखे हैं। कभी ये नहीं बोलते, यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया, यूं प्रार्थना करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसा ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन अभी हमारी प्रार्थना, ये प्रार्थना में ये है, आपको बताना चाहते हैं, ये जो प्रार्थना एक आउटलाइन है। प्रभु की प्रार्थना में करीब 7 बातें हैं मेरे प्रिय, जहां हमारा और परमेश्वर के बीच का संबंध भी दिखाया जा रहा है। इस प्रार्थना में यह भी बताया जा रहा है कि परमेश्वर हमारा पिता है तो हम उसके संतान है। हे हमारे पिता, क्या पता चल रहा है? वो पिता है तो हम संतान है। तेरा नाम पवित्र माना जाए, इसका मतलब है कि वो आराधना के योग्य है और हम आराधक हैं। और हम बोलते हैं तेरा राज्य आए, कहने का मतलब है हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि प्रभु हम आपका दास है और आपका चाहत को, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए हम तैयार हैं। यहाँ स्वामी और दास का संबंध है। हे हमारे पिता में पिता और पुत्र का संबंध है। और जब हम पवित्र माना जाए बोलते हैं तो आराधना के योग्य परमेश्वर और आराधक का संबंध है। हम आराधक हैं और जिसकी आराधना होती है वो परमेश्वर है। हम बोल रहे तेरी इच्छा पूरी हो, एक दास के समान अपने स्वामी की इच्छा को पूरी करने के लिए, वहां तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन हम जो प्रार्थना करते हैं तो किस रीति से करते हैं? यीशु मसीह ने बोला तुम इस रीति से प्रार्थना करना, यही प्रार्थना करना, ये नहीं, इस रीति से प्रार्थना करना। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। कुछ लोग सोचते हैं कि वही वाला प्रार्थना करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा मेरा। रोज रात को हमारे पिता तो जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। कहां? अरे भैया, पिता बोलते हो तो संतान का तो गुण रखो, कम से कम जो पिता है उसका गुण तो कम से कम रखो। पिता बोल दिया, झूठ बोलते हो, पाप करते हो, बुराई करते हो, छल करते हो, धोखा करते हो और परमेश्वर को पिता बोलते हो, वो हमारा पिता नहीं हो सकता, है ना मेरे प्रिय। हमारा संबंध ही पिता के साथ सही नहीं है, खाली रटे हुए हैं प्रार्थना। इस रीति से करना, यही वाला नहीं कर लेना प्रार्थना, वो हमारे लिए एक मॉडल है मेरे प्रिय, वो प्रेयर का एक मॉडल है। तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन हमारी प्रार्थना में क्या होता है? मेरी इच्छा प्रभु ये है, मेरी इच्छा प्रभु ये है, प्रभु मेरा इच्छा ये है। हम अपनी आवश्यकताएं, अपने डिमांड्स को, अपने मांगों को वहां रख देते हैं और नहीं पूरा हुआ, पता नहीं परमेश्वर सुनता है। इतना तो दुआ कर रहे हैं, इतना तो कहीं ना कहीं हमें कमी है मेरे, कहीं ना कहीं कमजोरी है, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी बात है जिसके कारण से हमारी प्रार्थनाएं रुक रही है। इसको देखिए, हमने यीशु का पेट को नहीं भरा है मेरे प्रियो। मैं आपको बता रहा था इस बात को, एंटी क्राइस्ट जब आएगा तो धर्म का त्याग होगा। अंतिम समय में मैंने इस चीज को बताया था पिछले अध्ययन में, मुझे याद है कि एंटी क्राइस्ट के आगमन का चिन्ह पौलुस ने बताया था कि किसी रीति से किसी के धोखे में नहीं आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। दूसरा थिस्सलुनीके 2:3 मैंने पढ़वाया था। पौलुस ने स्पष्ट रूप से कलीसिया को बताया था कि जब मसीहों द्वारा धर्म का त्याग किया जाना आरंभ हो जाएगा, उस समय एंटी क्राइस्ट का आगमन इस संसार पर होगा। नया नियम में धर्म त्याग के लिए पौलुस के द्वारा मूल ग्रीक शब्द जो है वो है अपोस्टासिया, है ना, अपोस्टासिया करके शब्द है ना, उसका उपयोग किया गया जिसका अर्थ होता है स्वधर्म त्याग, है ना। यहाँ धर्म रिलीजन का त्याग करने की बात की गई है मेरे प्रियो, धार्मिक कार्यों को त्यागने की बात नहीं की गई, रिलीजन को त्यागने की बात की गई, है ना। अर्थात विश्वास, धार्मिक कार्य होगा, जो रीति विधि वो सब चला जाएगा,
लेकिन कहीं ना कहीं वो विश्वास के साथ नहीं होगा। आज कलीसियाओं में रीति विधि तो है, मंडली उठो, मंडली बैठो, ये वो सारी चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे प्रियो जो विश्वास की बात मसीह हम में देखना चाहता है, उस बात की कमी है। हम अपने विश्वास को साथ छोड़ चुके हैं, केवल हम अपनी गतिविधि कर रहे हैं, संडे आ रहे हैं, जा रहे हैं, मंडली उठो बैठो, फिर घर चल जाओ और सो जाओ, है ना मेरे प्रियो। ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। पौलुस कहता है जिस समय मसीही यीशु को त्यागना आरंभ कर दे, उस समय सचेत हो जाना, क्योंकि तब एंटी क्राइस्ट के प्रकट होने का समय आ पहुंचेगा। अब ये हो रहा है। पौलुस ने कलीसिया को स्पष्ट कहा कि किस तरीके से धोखे मत आना, किसी भी तरह से धोखे, क्योंकि जब तक मसीही लोग यीशु को त्यागना शुरू ना कर दे, तब तक एंटी क्राइस्ट संसार पर प्रकट नहीं होगा। और आज हम में से कितने मसीही लोगों ने यीशु मसीह को त्याग दिया है मेरे प्रियो। हम तो केवल झूठ मूठ का जा रहे हैं कलीसिया। जानते हैं, बुराई देख करके कलीसिया को बड़ा दुख होता है मेरे प्रियो। हमारे लिए अब सचेत और सावधान होने का समय आ गया है, क्योंकि जो चिन्ह पौलुस ने एंटी क्राइस्ट के प्रकट होने को ठहराया था, आज 2000 वर्षों बाद हमारे युग में वो पूरा हो रहा है, वो पूरा हो रहा है ना, पूरा होना आरंभ हो चुका है। हमारे युग में मसीह भारी संख्या में यीशु को त्याग रहे हैं। आपको बताने से मैं परहेज नहीं करूंगा मेरे प्रियो, लेकिन एक सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे युग में लाखों मसीही इस्लाम की ओर और हिंदुइज्म की ओर, यहाँ तक कि नास्तिकवाद की ओर मुड़ रहे हैं। आपको पूरे दुनिया में बढ़ने वाले धर्म की अगर आप बात करेंगे ना, तो आपको बताना चाहते हैं इस्लाम को भी जो है ना रखा गया सेकंड पोजीशन में, और थर्ड पोजीशन में नास्तिकवाद लोग हैं। पहला पोजीशन में अभी भी मसीह लोग हैं, लेकिन उनमें से संख्या घट भी रही है, संख्या घट भी रहा है। हमारे बहुत लोग मसीहत को त्याग रहे, नए लोग जुड़ रहे हैं, तो पुराने लोग ठंडे पड़ते चले जा रहे हैं। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमारे बीच का प्रेम ठंडा हो गया, विश्वास ठंडा हो गया, भरोसा खत्म हो गया। मेरे प्रियो, सारी चीजें आप अपने आसपास देख सकते हैं। एक रिपोर्ट को मैं देख रहा था 2001 का, और उसमें मैं देख रहा था कि 25,000 अमेरिकन नागरिक प्रति वर्ष मसीह धर्म को छोड़ करके इस्लाम धर्म की ओर और हिंदुइज्म की ओर मुड़ रहे हैं। सन 2001 के बाद से अमेरिकन नागरिकों के द्वारा इस्लाम धर्म को अपनाने की दर आसमान छू रही है मेरे प्रियो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। इस्लाम लोग अपना रहे हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े बिशप लोग, पादरी लोग, मिशनरी लोग, सेमिनारी विद्यार्थी लोग, ये लोग मसीहत को त्याग करके इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक समय पवित्र आत्मा से भरे हुए होने का दावा करने वाले लोग भी उधर चले जा रहे हैं मेरे प्रियो। एक मुस्लिम अधिकारी का कहना है कि वर्ष 2025 तक अगर देखा जाए, आने वाले और समय तक, अमेरिका के शहरों की बहुसंख्यक जनसंख्या जो है ना, वो जानते क्या होगी? मुस्लिम होगी। आप अध्ययन करिए, आपको पता चलेगा, है ना, आप अध्ययन करिए। दूसरी ओर यूरोप के देश में भी यीशु को त्यागने की एक लहर सी आई हुई है। एक कठिन बात मैं बता रहा हूँ। अभी मैं सिलीगुड़ी में था, मैं वहां आराधना लीड कर रहा था पास्टरों का मीटिंग में, और एक अमेरिकन बिशप साहब आए हुए थे वहां पर। और जब मैं गाना गा रहा था, मैं मंदिर हूँ तेरा, इस गीत को, तो मैंने बोला कि सभी लोग घुटने पर आ जाओ, और सभी लोग घुटने में आ गए, और हम लोग गाना गा रहे हैं। मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ। मैंने कहा सभी लोग एक साथ गाओ, इस लाइन को मेरे साथ गाओ। मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ, 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 यीशुआ। जब हम इस लाइन को गा रहे थे, वो बिशप साहब घुटने में आ गया, बोला अमेरिका में घुटने में आना हम लोग बंद कर दें। अमेरिका में ऐसे वर्शिप नहीं चलता है। अमेरिका में आप जाइएगा तो देखिएगा सब कुछ एकदम बनावटी लगेगा, है ना। मैं एक सच बात आपको बताना चाहता हूँ इस मंच पे, है ना। मैं कोई बातों को छुपाना नहीं चाहता, मैं आपको सच बताता हूँ। इस आराधना के बाद मैं अपने शहर आया, जानते क्या हुआ? एक दिन हमारे बिशप साहब आए, मई 1 तारीख की बात है। हम यहाँ अपने इस भवन का, जिसमें आप लोग का भी सहयोग रहा है, इस भवन को नया रूप हमने दिया, और इसमें काफी खर्च थे। और उसके बाद बनाने के बाद
1 मई लास्ट ईयर हम लोगों ने उसको जो है उद्घाटन किया। इस साल 1 साल वो कंप्लीट हुआ। तो फर्स्ट एनिवर्सरी था चर्च का, तो हमने अपने बिशप साहब को बुलाया। उसके बाद हमने बताया कि अभी भी इसका कुछ बकाया है और हमें देना है, और बाहर का भी कुछ काम सब है जो हमें करने हैं, क्योंकि छज्जा गिर रहा है, पुराना बिल्डिंग है, छज्जा गिर रहा है। बाहर में भी मेरा काम चल रहा है, अभी मेरे इस पर्दे के बैक साइड अभी काम बचा हुआ है, तो वो काम चल रहा है। तो हमने बताया इतना चाहिए अभी भी कम से कम 7-8 लाख का कमी हो गया है। जैसे हमने इस बात को बताया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वही अमेरिकन बिशप है ना, जो हमको अमेरिका ले जाना चाहता था, वो हमारे बिशप से बोल रहा था इस व्यक्ति को हमको अमेरिका ले जाना है ना। वो बोल रहा है क्योंकि अमेरिका में ऐसी आराधना अब नहीं हो रही है, लोग ठंडे पड़ गए हैं, लोग चर्च जाने में ठंडे पड़ गए हैं, बाइबल पढ़ने में ठंडे पड़ गए हैं, लोग अलग दिशा की ओर जा रहे हैं, लोगों को बरअब्बा से लगाव हो गया है मेरे प्रियो, बरअब्बा से लगाव हो गया। लोग यीशु को खाली पेट रखे हुए हैं। क्या आप यीशु को खाली पेट रखे हुए हैं? आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक मौका है यीशु का पेट भरने के लिए, है ना। तो मेरे प्रियो, वो व्यक्ति, उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब बिशप साहब को बताया, मैं उसको होटल पे रखा हुआ था, तो वो होटल में जाकर के सोचने लगा कितना रुपया का बकाया है, कैसे पास्टर सॉल सारी चीजों को मैनेज करेगा, और भी बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। उसको याद आया वो बिशप साहब जो मुझे अमेरिका ले जाने की बात कर रहा था, इनको अमेरिका में रखेंगे। तो उसने बोला आप उसको अमेरिका ले जाएगा तो इंडिया वाले लोग हम लोग क्या करेंगे, है ना। वो जस्ट मजाक किया उनसे, है ना। फिर उसके बाद फिर क्या हो गया, उसने उनको फोन लगाई कि ऐसा है, एक पास्टर जिन्होंने गाना गाया था ये वाला, और सभी घुटने में आए थे और आप उनसे बहुत प्रभावित हुए थे, उनको ऐसा जरूरत है। जानते हैं उस बिशप ने तुरंत बोला इमीडिएटली आप भी उसको 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया मेरे तरफ से गिफ्ट दीजिए, है ना, मेरे तरफ से गिफ्ट दीजिए। हालेलुया, है ना। और उसके बाद जानते हैं, मैं बहुत चिंता कर रहा था कैसे मैनेज करूं सारी चीजों को। आज तक मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ है। लोगों ने मुझे 10,000, 50,000, 60,000 बहुत है जो किसी ने मुझे दिया एक बार में, है ना। लेकिन 5 लाख इस भवन के लिए, है ना। और मैंने उसी दिन बोला इस भवन का है, ये मेरे लिए नहीं है ना। कई बार मेरे प्रियो जब इस प्रकार का सहयोग मिलता है, लोग गाड़ी खरीद लेते हैं। मेरी वाइफ बोल रही थी कि चलो जी एक तो स्कूटी खरीद लेंगे, है ना, सब कार में घूमता है, चलो ना एक तो कार ले लेंगे हम लोग। नहीं, ये परमेश्वर का भवन का पैसा है, ये परमेश्वर की सेवा का पैसा है। लोग इस बात के लिए नहीं देते हैं, लोग अलग से मुझे स्पेशल देंगे तो लेंगे कि हाँ ये कार के लिए है, ये बाइक के लिए है, ये इसके लिए है, तब हम इसको यूज करेंगे, ये इस काम के लिए है इसलिए इसी काम में वो लगेगा, और दूसरा कोई काम में नहीं लगेगा, है ना। अभी हम लोग कंबल बांटने की बात कर रहे हैं, तो 1-2 परिवार सामने आया, है ना। परसों भी एक परिवार सामने आया, आज सुबह एक परिवार आया और उन्होंने हमें दिया। और एक परिवार ने तो लिख भी दिया था ये कंबल के लिए है, दूसरे परिवार ने नहीं लिखा था, है ना। और उसके बाद फिर मेरे हाथ में पैसा आया और मैंने बोला प्रभु आज ही मैं पता लगाऊंगा कंबल का मूल्य क्या है ना। तब पता चल रहा है कि अच्छा कंबल अगर मैं लूँ तो कम से कम 400, 450, 500 तक आएगा, अच्छा कंबल लूंगा तो, है ना। लेकिन ऐसे थोड़ा से पतला वाला तो वो 200, 250, 280 तक मिलेगा, है ना। तो फिर मैं देखा, हिसाब किया तो लगभग अच्छा कंबल 20 कंबल आ जाएगा, और हमने 30 कंबल की बात की है। मैं बोला प्रभु आप इंतजाम करेंगे, अभी 20 हो गया है 2 दिन में, तो 30 भी हो जाएगा। 12 तारीख दिसंबर में देने की बात है ना। तो आगे भी उपाय होगा, है ना। आज ही मेरे कुछ विश्वासी भाई लोग आए थे और बोले पास्टर जी हो जाएगा आपके लिए, तो प्रभु दरवाजा खोल के रखा हुआ है। मैं बोला आमीन आमीन आमीन, है ना। और हम लोग कर लेंगे। ये जो ना 30 कंबल कहाँ से आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभु कहीं ना कहीं से रास्ता जरूर खोलेगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर पर भरोसा है। मैं अपना काम करा रहा हूँ, अभी भी मेरा कंस्ट्रक्शन वर्क चल ही रहा है। पूरा बिल्डिंग बाहर का हिस्सा को तोड़ करके छज्जा को उसको मरम्मत किया जा रहा है। फिर व्हाइट वॉशिंग का कार्यक्रम होगा, और सारा चीज उसके लिए भी तैयारी हमने कर ली, सारी बातचीत कर ली, कितना कलर लगेगा, क्या क्या लगेगा, वेदर कोट, प्राइमर, क्या क्या जो होता है उन लोगों का, है ना, पुट्टी वो लोग ये करेगा। तो सारी चीजें मैंने बातचीत कर ली। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कैसे प्रभु लोगों के हृदय में काम करता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अमेरिका में अब ऐसी आराधना नहीं रही, यूरोप के अंदर अब ऐसी आराधना नहीं रही। मैं बताना चाहता हूँ वहां धर्म त्याग होना शुरू हो गया है। एंटी क्राइस्ट का आगमन का ये भी एक चिन्ह है मेरे प्रियो। आज के युग में मसीही अपने धर्म को त्याग रहे हैं, इस्लाम का विस्तार हो रहा है, हिंदुइज्म। देखिए आपके आसपास, मुझे माफ कीजिएगा, ऐसे कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो छठ
उपासना में आप देखे होंगे छठ पर्व में कैसे भीड़ लोग जा रहे हैं। इन दिनों आप देखेंगे मंदिरों में भीड़ बढ़ता चला जा रहा है। इनका जो है कथा का जो ये चीजें हैं चल रही है खूब, इनके बाबा लोग फल फूल रहे हैं खूब, और भीड़ देखिए। हमारे कार्यक्रम में आदमी नहीं जुट रहा है मेरे, हमारे कार्यक्रम में लोग ठीक से नहीं मिल पा रहे हैं, हम आपस में नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन इनका कोई भी कार्यक्रम होता है, बाप रे बाप, इनकी एकता, छठ महापर्व में लोग जा रहे हैं। जो व्रतधारी लोग हैं उनके लिए चाय कॉफी खीर, मेरे चर्च गेट के सामने खीर, रात भर खीर लोग बनाया, रात भर सुबह बांट रहा है, चाय बना रहा है। आप भी आइएगा हमारा खीर खाने के लिए, चाय पीने के लिए, है ना। उन लोग हमको भी न्योता दे रहा है। ऐसे भी लोग हैं, हम देख रहे हैं, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, जीवन बिल्कुल गड़बड़ है, जीवन बिल्कुल गड़बड़ है मेरे प्रियो। लेकिन भी आप देख रहे हैं लोगों का विश्वास को देखिए। और हमारे पास सच्चा परमेश्वर है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या हम धर्म त्याग नहीं कर रहे? यीशु को हम अनजाने में इनकार नहीं कर रहे? क्या हम बरब्बा को बरब्बा से हमारा लगाव नहीं हो गया? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से धर्म त्याग हो रहा है, एक अनुमान के अनुसार 2055 तक विश्व की आधी आबादी इस्लाम और हिंदुज्म बहुल हो जाएगी। आपको बताना चाहते हैं। और मसीह जो आज पूरे वर्ल्ड के हिसाब से बहुसंख्यक है, इंडिया में तो अल्पसंख्यक है हम लोग, लेकिन आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड के हिसाब से शायद हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे। आपको बताना चाहते हैं, मसीही अचानक से अमेरिका, यूरोप के अंदर दूसरे धर्म की ओर मुड़ रहे हैं, है ना। तो आज अनेकों प्रकार से मसीही यीशु का त्याग करने में लगे हुए हैं। मसीहत में कई ऐसे डिनोमिनेशंस का उदय हो चुका है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का उदय हो चुका है जो स्पष्ट रूप से शिक्षा लोगों को ऐसे शिक्षा दे रहे हैं मेरे प्रियो, जिनके बारे में बाइबल कुछ नहीं कहती है। बाइबल कुछ नहीं कहती है, उस शिक्षा को लोग दे रहे हैं। नो युग की शिक्षा के आधार पर आज कई ऐसे जो डिनोमिनेशंस है ना, उनके द्वारा ऐसे शिक्षाएं दी जा रही है जिनके आज मसीही धर्म, जिनसे क्या हो रहा है, मसीही धर्म का जो नींव है वो हिलना शुरू हो चुका है। जो सच्चाई को जानते खराई से, उन लोग घबरा रहे हैं, अरे बाप रे, ये कौन सा टीचिंग आ गया है, और ये क्या क्या शिक्षाएं वो लोग दे रहे हैं। बताएं आपको बताना चाह रहे हैं कि उनकी कुछ शिक्षाएं, एक एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूं मैं, यीशु का दूसरा आगमन नहीं होने वाला। आपको बता रहे हैं, वो बता रहे हैं किसी का न्याय नहीं होगा, घबराइए मत, किसी का न्याय नहीं होगा, वो बता रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं, वो लोग ये बता रहे हैं कि कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है। वो लोग क्या बता रहे हैं, बाइबल परमेश्वर का वचन नहीं है। वो लोग क्या बता रहे हैं, कोई पुनरुत्थान होने वाला नहीं है। ये कलीसिया के अंदर ये शिक्षा आ रहा है मेरे प्रियो, आप शायद नहीं जान पा रहे हैं इस चीज को, लेकिन ये हो रहा है। और जानते हैं वो लोग क्या बता रहे हैं, शैतान नाम का कोई चीज नहीं है, शैतान का अस्तित्व नहीं है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। और बाइबल शैतान का प्रमाण दे रहा है मेरे, वो है। आपको बताना चाहते हैं, वो अपना काम दिन और रात कर रहा है, वो पृथ्वी पर हिलते डुलते यहाँ वहां घूमता फिरता रहता है, क्योंकि सर्वव्यापी नहीं है। उसने अपना तैयार करके रखा हुआ है अपने प्रभुताओं, प्रधानताओं को, हकीमों को, अधिकारियों को, आत्मिक सेना को रेडी करके रखा है ना। तो उनको ये गलत शिक्षा दी जा रही है, कितना भी पाप कर लो आपको क्षमा मिल जाएगा। फिर उनको ये बताया जा रहा है यीशु उद्धार का एकमात्र रास्ता नहीं है, ऐसा शिक्षा दिया जा रहा है। माता परमेश्वर, ये सारी चीजें सिखाया जा रहा है ना। ये उन शिक्षाओं की एक झलक है मेरे प्रियो, जिन्हें आज मसीहों ने मानना आरंभ कर दिया है। और यहाँ तक कि अमेरिका के कई विश्व प्रसिद्ध प्रचारक अब इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं, इस आंदोलन के एक रॉन्ग टीचिंग का, है ना। और यही शिक्षाएं लोग प्रदान कर रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं, यहाँ तक कि विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन ने भी, है ना, एक विशेष अंक में यह सवाल अमेरिकी कलीसिया के सामने रखा कि अमेरिकन प्रचारकों को आखिर हो क्या गया है। दूसरी ओर अमेरिका न्यूज मीडिया भी यीशु की जमकर आलोचना करने में लगा हुआ है ना। बाइबल पर पूर्णतः विश्वास करने वाले मसीहों की तुलना मीडिया द्वारा कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादियों से की जा रही है। पता है, हमें जिहादी बताया जा रहा है ना। इधर यूरोप में काउंसिल ऑफ यूरोप ने, आपको बताना चाहते हैं, यूरोप में काउंसिल ऑफ यूरोप ने डायरेक्टरी ऑफ रिलीजियस कल्ट्स के तहत समस्त मसीह चर्च एवं डिनोमिनेशंस को कल्ट्स की श्रेणी में रख दिया, भ्रष्ट की श्रेणी में रख दिया, कि चर्च एक भ्रष्ट संस्था है।
है ना। हमारे देश में भी हमको गलत बताया जा रहा है, धर्मांतरण तो कई सारे, आप न्यूज में देखिए क्या बोला जा रहा है हमें, है ना। यूरोप में प्राचीन मसीही जड़ों को आज समाप्त किया जा रहा है, आपको बता दे रहे हैं। दूसरा थिस्सलुनीय 2:3 पूरा हो रहा है। आप प्रार्थना में कितना मजबूत हैं, आप वचन में कितना मजबूत हैं, आप विश्वास में कितना मजबूत हैं, मुझे नहीं पता। मैं यहाँ न्याय करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन आपका आत्मा को परमेश्वर का आत्मा जानता है। कोई मनुष्य किसी आत्मा की गुड़ बात नहीं जानता सिवाय परमेश्वर के आत्मा के। परमेश्वर का आत्मा ही मनुष्य की आत्मा की गुड़ बात जानता है, और गुप्त बातें परमेश्वर के वश में है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो कि चर्च खाली हो रहा है, गिरजाघरों की इमारतें जर्जर हो रही है। अमेरिका और यूरोप के अंदर चर्चों की खाली इमारतों को उद्योगपति लोग बेच रहे हैं, और उन इमारतों में जुआ घर बन रहा है, शराब खाने बनाए जा रहे हैं, वेश्यावृत्ति के अड्डे वहां बनाए जा रहे हैं। ये आज के आधुनिक यूरोप के धार्मिक जीवन की दशा हो चुकी है। आपको सच्चाई बता रहा हूं। अगर आप यूरोप जा सकते हैं तो यूरोप जाइए और पता लगाइए, है ना। फिर बोलिएगा पास्टर जी आप झूठ मूठ का बोले, ये सब चीजें जाइए पता लगाइए, यूरोप जाइए, अमेरिका जाइए। और इसीलिए तो बदनामी होता है ना। देखो क्रिश्चियन लोग कैसा हो रहा है, कैसा कपड़े पहनते, कैसे मूवी बना रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। ये बदनामी हो रही है कि नहीं हो रही है। सब हमारे देश के लोग पश्चिमी देशों को कितनी गालियां दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मसीह का जो स्वभाव है, गुण है, उसको दिखाना बंद कर दिया है, और इसलिए गालियां बक रहे हैं। मेरे प्रियो, आप और हम धन्य धन्य हैं कि हम लोग अभी भी अपने विश्वास को बनाए रखे हैं। हम लोगों ने अभी भी जो है ना व्यवहारिक चीजों को बना करके रखा है। हर क्षेत्र में, खाने पीने, कपड़े पहनने, व्यवहार की चीजों में हम व्यवहारिक मसीह हैं। आज के लोग व्यवहारिक मसीह नहीं रहे मेरे प्रियो। यूरोप और अमेरिका के मसीही चर्चों में समलैंगिक जोड़ों को अपनाया जा रहा है। समलैंगिक जोड़ों को, अर्थात स्त्री स्त्री और पुरुष पुरुष का विवाह को वहां अपनाया जा रहा है। उनके विवाह आयोजित किए जा रहे हैं। कहां? चर्च में, कलीसिया के अंदर स्त्री स्त्री का विवाह, पुरुष पुरुष का विवाह किया जा रहा, कराया जा रहा है। पश्चिमी देशों के चर्चों के मुख्य पदों पर बिशप, आर्च बिशप, पादरी, जो पद दिया गया, यहां तक कि ये लोग भी समलैंगिक लोग हैं, है ना। इनको नियुक्ति दी जा रही है। बाइबल में से उन सारे पदों को हटाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं यूरोप और अमेरिका में जहां समलैंगिकता के विरोध में बात की गई है ना। हाल ही में क्वीन जेम्स वर्जन के नाम से समलैंगिकों के लिए एक बाइबल को प्रकाशित किया जा चुका है, जिसमें समलैंगिक विवाह को वहां मान्यता, स्त्री और पुरुष के विवाह की बात नहीं की जा रही वहां पर। ऐसा ट्रांसलेशन कर दिया गया है। ऐसा पश्चिमी देशों के कई गिरजाघरों में नंगा होकर के लोग आराधना कर रहे हैं, पता है, नंगे होकर के, है ना। जहां चर्च के पूरे सदस्य एकदम नंगे होकर के आराधना में भाग ले रहे हैं। बेविचार संबंधी कई शिक्षाओं को व्यवहारिक ना समझते हुए उन्हें बाइबल से हटाया जा चुका है। आपको बता रहे हैं उनके बाइबल में, उनका ट्रांसलेशन में। ये हाल आज के युग में यूरोप के मसीही देशों और अमेरिका में हो चुका है। इंडिया में घुस रहा है, अभी इंडिया में भी आ रहा है। सावधान, अपने बच्चों को सावधान करिए। अपने बच्चों को बोलिए ढंग के कपड़े पहनना, बेटा सर ढकना सीखना, है ना। बाल जो है ना डाइन के समान ऐसे अगर खोल के आराधना नहीं करना। हमारे अन्य हमारे आसपास के जो धर्म वाले लोग हैं, देखिए कितने इज्जत के साथ अपने ईश्वर की भक्ति करते हैं। कम से कम हम तो सीखें। चलो खाली पांव कभी चर्च नहीं आया, लेकिन कम से कम इज्जत तो रखें। वो लोग तो, अन्य जाति लोग तो खाली पांव नदी पहुंच जा रहे हैं, खाली पांव अपने आराधनालय में चले जा रहे हैं। हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है ना। ना तो हम दौड़ के जा रहे हैं, ना लुढ़कते हुए जा रहे हैं, ना घुटने टेक के जा रहे हैं, ना तो खाली पांव आ रहे हैं। कम से कम अपने जो व्यवहार में तो कम से कम यीशु मसीह को जिए हम, है ना। मेरे प्रिय, ये सारी चीजें हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज के युग में मसीहियों द्वारा ना केवल यीशु को त्यागा जा रहा है, बल्कि परमेश्वर के वचन का तिरस्कार भी किया जा रहा है। साथ ही यूरोप और अमेरिका के मसीही अब यीशु को त्याग करके प्रत्यक्ष रूप से शैतान की उपासना में लिप्त होते चले जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं शैतान का खुलेआम वो लोग उपासना कर रहे हैं। उनके म्यूजिक में शैतान की आराधना है। रॉक म्यूजिक हम लोग बोल रहे हैं, आप उनके कुछ गानों को देख लीजिए, शैतान की उपासना हो रही है। भारी संख्या में अमेरिका और यूरोप के देशों में लोग शैतानवाद की ओर मुड़ रहे हैं, शैतानवाद की ओर मुड़ रहे हैं। यूरोप के मसीही राष्ट्रों में शैतान की पूजा को कानूनी मान्यता प्रदान की जा रही है। आपको मालूम है
शैतान की आराधना कानूनी मान्यता मिल रहा है शैतान की आराधना करने के लिए। अमेरिका में चर्च ऑफ शैतान, चर्च का शैतान का चर्च, शैतान का चर्च जो है वो वहां तैयार हो गया है। उसका मुख्यालय अमेरिका में है। शैतान के चर्च का मुख्यालय अमेरिका में है। आपको बता रहा हूं, पूरे अमेरिका और यूरोप में शैतान के अनगिनत चर्च मौजूद है। जमशेदपुर में भी शैतान का चर्च है, मालूम है? आपके आसपास में भी हो सकता है, आपको पता भी नहीं है। और वो अपने पिता शैतान की मनसा को पृथ्वी पर पूरा कर रहे हैं कि कैसे लोगों को विश्वास में बहकाया जाए, भटकाया जाए, भरमाया जाए, घुमाया जाए, फिराया जाए, इधर उधर कर दिया जाए, हमें लड़वाया जाए, हमारे कलिशा के अंदर हमें लड़वाया जाए, हमारे प्यार को खत्म कर दिया जाए, हमारी संगति को तोड़ दिया जाए, हमारे मेल मिलाप को तोड़ दिया जाए। ये चर्च, वो चर्च, ये पास्टर, वो पास्टर, ये मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री, ऐसा है वैसा है। हम इन्हीं चीजों में फंस जा रहे हैं मेरे प्रियो। धर्म का त्याग हो रहा है, विश्वास ठंडा हो रहा है मेरे प्रियो। हम त्याग रहे हैं, पहला सा प्रेम खत्म हो रहा है। ये सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। आप जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करता हूं, आप ये लोलो चोपो वाला संदेश छोड़ दीजिए। चंगाई चंगाई, आइए इस समय प्रभु का आत्मा मुझे ये बोल रहा है, ओ हो गया चंगाई, हो गया चंगाई। छोड़िए इन सब बातों को। हम चंगे हो या ना हो, लेकिन हमारा हृदय और आत्मा उसके लिए तैयार होना चाहिए। और हमारे जीवन से यीशु मसीह का पेट भरना जरूरी है, उसको भोजन मिलना जरूरी है। एक पापी को मन फिराने में मदद करके उसे पिता तक पहुंचाना जरूरी है मेरे प्रियो। कैसे उड़ाव पुत्र घूम रहे हैं हमारे आसपास में, उसको पिता के पास ले जाना जरूरी है मेरे प्रियो। कई गधे बंधे हुए हैं पास के गांव में, कौन जाएगा उस गधे को छुड़ाने के लिए मेरे प्रियो? यहाँ पर वो गधे की बात केवल नहीं कर रहे जो यीशु मसीह उस समय लोगों को, अपने चेलों को बोला, पास के गांव में जाओ, एक गधा मिलता है। मेरे प्रियो, गधे का मतलब एक मूर्ख व्यक्ति से है। गधा की जब हम बात करते हैं, मूर्खता के मूर्ख लोगों के बारे में जब हम बात करेंगे तो बोले गधा। नहीं तो मेरे प्रियो, आज हमारे आसपास ऐसे कितने मूर्ख लोग हैं, गधे के समान बंधे हुए हैं। जाओ, पास के गांव में तुमको मिलेगा, उसको छुड़ा करके ले आओ, क्योंकि गुरु जी को उसकी जरूरत है, हमारे पिता को उसकी जरूरत है मेरे प्रियो, जो ये चाहता है कि सब प्राणियों को उद्धार हो और सब लोग सत्य को भली भांति पहचान लें। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ा खतरनाक बात कि अमेरिका और यूरोप में पिशाचों के लिए, जो वैम्पायर्स होते हैं ना, उनके क्लब खुल रहे हैं, जहां जीवित पिशाच सरेआम घूमते हुए देखे जा सकते हैं, है ना? इतिहास में पहली बार, हिस्ट्री में पहली बार शैतानवाद एक संगठित रूप में संसार में फैल रहा है मेरे प्रियो। प्रकाशित वाक्य में एक बात कही गई है जो इस समय आप लोग पढ़िए मेरे प्रियो, 12 अध्याय उसका 12 दिमाग में 12 बजा देगा आपको, 12 बजा देगा आपका। देखिए क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य 12 जी, आप पढ़िए उसको, देखिए क्या लिखा हुआ है जी। हालेलुया, स्तुति हो परमेश्वर पिता। इस कारण हे स्वर्ग और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। आमीन। उसको पता है, शैतान को पता है कि मेरा समय ज्यादा नहीं है, मेरा समय थोड़ा है मेरे प्रियो, उसको पता है। और हम कहाँ हैं? हम लापता है। उसको पता है हम लापता है, शैतान को पता है, वो जानता है उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, और स्वर्ग और उसमें रहने वाले लोगों, शैतान बड़े क्रोध से उतर आया है। इतिहास में पहली बार शैतानवाद एक संगठित रूप में संसार में फैल रहा है। और आपको मालूम हो कि आज पूरे विश्व में अन्य जाति लोग तो यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण कर रहे हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, और दूसरी ओर मसीही राष्ट्र के मसीही जनसंख्या का एक बड़ा भाग शैतानवाद में लिप्त होता चला जा रहा है। आज हम में से कितने ऐसे मसीह परिवार के बारे में मैं सुनता हूं कि जन्मजात मसीह है, लेकिन शैतान के कामों में वो लोग लिप्त हैं मेरे प्रियो। और कुछ लोग शैतान के कामों से छूट कर किधर आ रहे हैं, और हमारे लोग, हमारे मसीही परिवार के लोग शैतान पूजा पाठ तंत्र मंत्र में लग गया, ये है ना, तांत्रिक गिरी कर रहा है, वो लोग ओझामती कर रहा है, चर्च भी जाता है ना।
मेरे को आपको बताना चाहता हूँ, आज मसीहों द्वारा यीशु का त्यागा जाना व्यापक रूप से आरंभ हो चुका है। इतने बड़े पैमाने पर मसीहों के द्वारा यीशु को त्यागना इस बात का संकेत हो रहा है मेरे प्रियो कि विश्व में कुछ होने जा रहा है, विश्व में कुछ होने जा रहा है। आपको बताना चाहते हैं, पौलुस ने कलीसिया को स्पष्ट कहा था कि जब मसीहों के द्वारा धर्म का त्याग किया जाना आरंभ हो जाएगा तो तुम समझ जाना कि एंटी क्राइस्ट का भी समय निकट आ गया है। एंटी क्राइस्ट ये एक चिन्ह है मेरे प्रियो। मैं आपको और एक चिन्ह बता रहा हूं, मैंने पहले बताया, परमेश्वर के नए मंदिर का निर्माण। बाइबल की भविष्यवाणी में अंत के दिनों में सबसे बड़ा चिन्ह परमेश्वर के नए मंदिर का यरूशलेम में पुनः निर्माण बताया गया है। बाइबल की भविष्यवाणियां बताती है कि परमेश्वर के इसी निर्मित मंदिर को एंटी क्राइस्ट के द्वारा अपवित्र किया जाएगा। दानियल ने अपने पुस्तक में बताया है, दानियल 9 का 27, समय के अभाव में हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अगर वहां देखिएगा तो लिखा है कि वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगोरे पर उजाड़ने वाले घृणित वस्तु दिखाई देगी। दानियल 9 का 27 में लिखा हुआ है। दानियल के द्वारा बताया गया यह विवरण इस बात को मेरे प्रियो साफ कर देता है कि एंटी क्राइस्ट का आगमन मंदिर के निर्माण के समय उसके बाद होगा, क्योंकि दानियल ने इस पर बताया है कि एंटी क्राइस्ट मंदिर के, परमेश्वर के मंदिर में चढ़ाए जाने वाले मेल बलि और अन्न बलि को बंद करवाएगा। इसका मतलब है कि मंदिर बनेगा तब तो मेल बलि और अन्न बलि वहां शुरू होगा, यानी पहले मंदिर बनेगा। स्वयं प्रभु यीशु ने भी दानियल की इस भविष्यवाणी का उल्लेख मत्ती 24 अध्याय में किया है ना। उन्होंने अपने चेलों को बताया था, मत्ती 24 का 15 से लेकर 19 पद में पढ़िएगा तो, है ना। दूसरी ओर ये भी एक सोचने वाली बात है मेरे प्रियो कि दानियल ने भी अपनी पुस्तक में कुल 4 बार इस बात को बताया है कि परमेश्वर के मंदिर का पुनः निर्माण होगा और इसी मंदिर को एंटी क्राइस्ट के द्वारा अशुद्ध किया जाएगा। दानियल का 8 अध्याय जाइए, 9 अध्याय जाइए, 11 अध्याय जाइए, आपको मिल जाएगा। प्रेरित यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर के मंदिर का स्पष्ट वर्णन किया है। आप सभी ने पढ़ा होगा, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय आपने पढ़ा होगा, है ना। वहां पर यूहन्ना ने एक यथार्थ इमारत जिसको परमेश्वर का मंदिर कहा जाएगा, है ना, जो यरूशलेम में होगा, उसके बारे में प्रकाशित वाक्य में दर्ज किया इस बात। आप पढ़े होंगे प्रकाशित वाक्य 11 आपने पढ़ा होगा 1 और 2 पद। और यही मामला अभी न्यूज में आ रहा है सामने कि मंदिर जो बनाए जाने की बात हो रही है, वहां विवाद हो रहा है मेरे प्रियो। फिर जो ना यहूदी लोग जो नापा है उसमें एकदम प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय पूरा हो रहा है। वो जो भाग है, वो जो आंगन का जो भाग है ना, वहां मस्जिद है, वहां मस्जिद है, उसको छोड़ दो, बोला अन्य जातियों को दे दिया गया, तुम अपना मंदिर इधर बनाओ, है ना। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय सरकंडा दिया गया, नापो उसको बोला गया। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस समय यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखा, आपको बताना चाहते हैं 90 से 100 ईस्वी के दौरान क्या हुआ था पता है? उस समय किसी भी मंदिर का अस्तित्व यरूशलेम में नहीं था। जब इस बात को प्रकाशित वाक्य को लिख रहा था यूहन्ना, मंदिर उजड़ चुका था, मंदिर था ही नहीं। 70 एडी में उजड़ गया और यूहन्ना प्रकाशित वाक्य को 90 से 100 के करीब एडी, है ना, एडी ईसा सन, ईस्वी सन 90 से 100 के बीच में, 90 से 100 ईस्वी के बीच में प्रकाशित वाक्य को लिख रहा था और 70 ईस्वी में मंदिर खत्म किया जा चुका था रोमन सेना के द्वारा। और एडी 90 to 100 में यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में मंदिर के विषय में लिखा। उसे काल्पनिक नहीं कहा जा सकता, यह एक यथार्थ मंदिर, वास्तविक मंदिर की बात यूहन्ना यहाँ कर रहा है। अतः ये लेख स्पष्ट भविष्यवाणी थी मेरे प्रियो कि मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा, उसके बाद अन्य जातियों के द्वारा 42 महीने तक मंदिर को अपवित्र किया जाएगा। और इसी प्रकार पौलुस ने कलीसिया को स्पष्ट रूप से बता दी थी शिक्षा में कि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन कब होगा। आपको मालूम हो, जब पौलुस क्योंकि कलीसिया को यह पत्र लिख रहा था, पौलुस ने उन लोगों को स्पष्ट रूप से बताया था कि प्रभु किसी भी दिन अथवा किसी भी समय प्रकट हो सकता है ना। आप 16 से 18, मैं समय के अभाव में उसको जल्दी से पढ़ करके आगे निकलना चाहता हूँ। पहला थिस्सलुनीकि 4 अध्याय का 16 से 18 पद क्या लिखा हुआ है? हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकि 4 अध्याय, उसको आप लोग खोलिएगा 16 से 18। क्योंकि प्रभु आपकी स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का
सब सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और जो बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ होंगे। और आमीन। और इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आमीन। और तक 5 अध्याय चले जाएंगे। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। 3 पद। जब लोग कहते होंगे कुशल है और सब कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। और फिर पर हे भाइयों, तुम पर तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन के संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। आमीन। जागते रहे और सावधान रहे, जागते रहे और सावधान रहे, जागते रहे और सावधान रहे। हम ज्योति के संतान हैं, हम अनजान नहीं है, हम अज्ञानी नहीं है, इस सत्य से वाकिफ है, इसलिए ये दिन हमारे ऊपर चोर के समान नहीं आ पड़ेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु आ रहे हैं और पौलुस बोलता है कि इसका कोई प्रयोजन नहीं कि उस समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, परंतु सच तो ये है कि जैसा चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब बोलते होंगे सब कुशल है और कुछ डरने की बात नहीं है, कोई भय की बात नहीं, मसीह लोग तो डरा डरा के रखा हुआ है, पादरी तो ज्यादा ही बोलते रहता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। यीशु मसीह नहीं आने वाले हैं, अभी बहुत समय है, अरे मौज मस्ती करो, देखा जाएगा, एक समय आएगा मन फिरा लेंगे, पश्चाताप कर लेंगे। हमको नहीं पता मेरे प्रियो कि कब कौन सा दिन आ पड़ेगा। हम कठिन समय में हैं। बाइबल की सारी भविष्यवाणियां जितनी किसी भी पीढ़ी में पूरी नहीं हुई, हमारी पीढ़ी में पूरी हो रही है। पौलुस के द्वारा लिखे गए इस वर्णन को पढ़ने के बाद थिस्सलुनीकि की कलीसिया के लोग डर गए थे। मेरे प्रियो, आपको पता है, थिस्सलुनीकि की कलीसिया डर गई। उन्होंने ये मान लिया कि प्रभु यीशु आज कल या परसों ही वापस आ रहा है। और आपको बताना चाहते हैं, उन दिनों में कई लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, काम धंधे बंद कर दिए, सभी ने सफेद चोके सिलवा लिए थे। पता है, जब ये बात पौलुस लिखा था उस समय थियोलॉजी में इस बात को बताया जाता है, उसके ऐतिहासिक घटनाक्रम को, कि जब पौलुस इस बात को लिखा और वहां के लोगों ने, थिस्सलुनीकियों के लोगों ने पढ़ा, उनको डर आ गया, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दिया, काम धंधा छोड़ दिया, सफेद चोगे उन्होंने सिलवा लिए और सफेद चोगे पहनकर वे लोग दिन भर आकाश की ओर देखते रहते थे, दिन भर आकाश को देखते रहते थे कि शायद प्रभु यीशु मसीह आ जाए। जब पौलुस को ये सूचना मिली तो उसने थिस्सलुनीकियों को दूसरी पत्री लिखी। उसके बाद पहला थिस्सलुनीकि के बाद दूसरी लिखी है ना, और दूसरी लिखी और उनको समझाया, उससे बताया कि यीशु का दूसरा आगमन कब होगा। पहला थिस्सलुनीकि में लोग डर गए तो दूसरा चिट्ठी लिखना पड़ा, दूसरा थिस्सलुनीकियों। पौलुस ने उन्हें साफ तौर पर बताया कि प्रभु यीशु का आगमन एंटी क्राइस्ट के द्वारा परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र किए जाने के बाद ही होगा, इसलिए किसी प्रकार के धोखे मत आओ, है ना। पौलुस के द्वारा कलीसिया को शिक्षा दी गई, प्रभु मसीह का दूसरा आगमन परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र किए जाने के बाद ही होने वाला है, यानी मंदिर बनेगा तभी होगा। मंदिर एक चिन्ह है मेरे प्रिय, आपको बताना चाहते हैं। और आज इस सारी बातों की तैयारियां इजराइल में हो रही है, इजराइल में मंदिर भी तैयार हो रहा है, आपको बताना चाहते हैं। ये सारे विवरण को पढ़ने के अध्ययन करने के बाद, ये सारी जो हम लोगों ने पढ़ा अभी बाइबल में से, ये बात स्पष्ट है मेरे प्रियो कि एंटी क्राइस्ट का आगमन मंदिर निर्माण के समय ही होगा, मंदिर निर्माण के समय या मंदिर निर्माण के बाद होगा। आप कहाँ हैं? सचेत हैं, जागे हुए हैं, तैयार हैं, ज्योति के संतान हैं, क्या है मुझे नहीं पता। आपको अपना रास्ता ठीक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो अंत में विनाश की ओर ले जाएगा मेरे प्रियो। आपको उत्साहित करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए, जब एक एक बात बाइबल का पूरा हो रहा है तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करें, है ना। प्रभु का वचन जो पत्री में बोलता है 5 अध्याय में ही मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायर को ढांढस दो, निर्बलों को संभाल लो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर भलाई करने पर तत्पर रहे, आपस में सबसे भलाई ही की चेष्टा करो,
सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, यह क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को मत बुझाना और भविष्यवाणियों को तुच्छ नहीं समझना, है ना। और सब बातों को परखो, अच्छा है पकड़ लो, सब प्रकार से बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी तरह से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा प्राण दे हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, तुम ऐसा ही करो। स्तुति महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद पिता। आप आ रहे हैं प्रभु, आप आ रहे हैं पिता, आप आने वाले हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। आपके इस वचन के लिए धन्यवाद। आइए मेरे प्रिय प्रभु को धन्यवाद देना शुरू कीजिए। आप ऐसे वचन को सुन रहे हैं जो महान परमेश्वर का वचन है, उसका एक एक वायदा पूरा हुआ है, एक वायदा पूरा हुआ है और आगे का भी बात पूरा होगा। मैं आपका संदेश को विराम दे रहा हूँ और आप सभी लोगों को उत्साहित करूंगा मेरे प्रियो, एक बार फिर से ये वचन जो हमें चेतावनी के रूप में हमें मिली है, इसे सहर्ष स्वीकार कीजिए। मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब मैं प्रचार करूँ तो नौटंकीबाजी ना करूँ मैं यहाँ पर, कि मैं वो ऐसा रबा ये अभी कुछ हो रहा है, समथिंग हो रहा है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, वचन होगा आपके अंदर, समथिंग होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। परमेश्वर का वचन खाली नहीं लौटता, जैसे बारिश का बूंद वैसा ही परमेश्वर का वचन। मुझे मालूम है वचन ही है जो बदलाहट लाएगा। वचन को तरजीह दिया जाए, महत्व दिया जाए, उसको प्राथमिकता दिया जाए, उसको आदर दिया जाए। इसलिए रोज कहूंगा आपसे, आप खुद भी बाइबल को पढ़िए। केवल ऐसा नहीं कि कोई भी पास्टर कुछ भी सुना दिया और आपने स्वीकार कर लिया। आप भी व्यक्तिगत तौर पर बाइबल को पढ़िए, व्यक्तिगत अध्ययन करिए। केवल ऐसा नहीं कि हमने ऑनलाइन मीटिंग जुड़ लिया, बस सुबह और शाम का मेरा ड्यूटी खत्म। नहीं मेरे प्रियो, पर्सनल समय निकालिए, एक समय निकालिए जहां बाइबल को पढ़ने के बाद थोड़ी देर सोचें, विचार करें, मनन करें, मेडिटेट करें, उसको सोचें। मैं ये उत्साहित करूंगा आप सभी लोग। मैं हमेशा अपने प्रचार में लोगों को उत्साहित करता हूँ, प्लीज आप बाइबल को पढ़िए, अपना बाइबल को, अपना पर्सनल। और जब बाइबल पढ़ते हैं, एक पेन, एक नोटबुक रखिए। क्या जाने परमेश्वर वहां से आपको रेमा दे दे, प्रकाशन दे दे, जीवनदायक बात आपको वहां से मिल जाए, उसी वचन से जो लोगोस लिखित वचन है वहां से। प्रभु आप लोग को आशीष करे। आज की शाम एक बार फिर से प्रभु की दया को, अनुग्रह को, सुरक्षा को आपके लिए, आपके परिवार के लिए मैं घोषणा करता हूँ। अगर कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन में चंगाई की घोषणा करता हूँ। बाकी समय भाई मत्तियास के हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु चाहे तो फिर एक बार आपसे हमारी जरूर मुलाकात होगी। आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। कल से मेरी मीटिंग रांची में है। रांची में 2 दिन की मेरी सभा है। बहुत सारी सभाओं के लिए मुझे ऑफर आ रहे हैं। कहाँ जाऊंगा कहाँ नहीं, मैं केवल दुआ कर रहा हूँ प्रभु से, है ना। दुआ करने के बाद ही जा रहा हूँ। हर जगह मैं हाँ नहीं बोल दे रहा हूँ, लेकिन मैं दुआ के साथ कई जगह जा रहा हूँ। मुझे बहुत सारी जगह ऑफर आया है। मुझे असम के लिए ऑफर आया है, कोलकाता के लिए ऑफर आया, मुंबई के लिए ऑफर आया। मुंबई में भी हमारे कुछ लोग हैं, वो लोग मुझे ऑफर कर रहे हैं। पंजाब के लिए ऑफर आ रहा है फिर से, है ना। लेकिन अवसर है ये मेरे लिए, लेकिन मैं हर जगह में हाँ नहीं बोल रहा हूँ। मैं उनको इंतजार करवा रहा हूँ कि प्रभु का आत्मा अगर मेरी सहायता करे, मेरा अगुवाई करे तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। लेकिन कुछ कार्यक्रम तो मेरे तय हैं, मैं वहाँ जाऊंगा। कल हमारी रांची में, कल से 2 दिन हमारी सभा रांची में होगी। घाघरा, अगर आप रांची के आसपास के लोग हैं तो घाघरा, कबरटोली, कुसई, घाघरा, कबरटोली, वहाँ पर जो है हमारा कार्यक्रम होने वाला है। वहाँ पर ELF चर्च है, इटर्नल लाइट फाउंडेशन चर्च है वहाँ पर, और पास्टर प्रदीप करके वहाँ पर। आप वहाँ अगर रांची के आसपास के आप लोग हैं तो आप लोगों का वहाँ पर हम स्वागत करते हैं। सो थैंक यू सो मच। प्रभु आप लोग को बहुत 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 आशीष प्रदान करे।